पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन किया, सिक्योरिटी का भी इशू हुआ, जाम की भी स्थिति रही, किस तरह से फिर इसको देख रहे हैं आप? और हालांकि बाद में वार्ता की बात सुलझ गया था मामला, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं वकील जिस तरह से कल पहुंचे थे? पिछले कल शिमला में जो परिस्थितियां रही, जिसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक शिमला का जो ट्रैफिक है और शिमला के लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। आप सभी जानते हैं कि शिमला में अक्सर ट्रैफिक की समस्या है और आजकल ख़ास तौर पे जब पर्यटन सीजन होता है तो ये थोड़ी और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कल हमारे जो वकील भाई थे, बार एसोसिएशन माननीय हाई कोर्ट के, उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया और उसकी जो वजह थी प्रदर्शन की और उसका जो तरीका था और जो कारण थे, वो मुझे लगता है कि उसको लेके काफ़ी लोगों के मन में था कि जानना चाह रहे थे लोग कि क्या वजह थी कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करना और उसका जो तरीका था वो क्या, वजह क्या रही। उसके सबसे पहली बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके सबसे कारण क्या था। छोटा शिमला से शिल्ली चौक तक जो सड़क है, या और शिमला के अंदर जो ऐसी सड़कें हैं जो बहुत पुराने समय से, आप ये कह सकते हैं अंग्रेजों के टाइम से भी, उसके बाद से भी लगातार सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के तौर पे है। उसका मतलब है कि वहाँ पर हम कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप उसको ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए पूरी तरह नहीं खोल सकते हैं। वो एक, आप लोग भी जानते हैं, शिमला के सभी लोग भी जानते हैं कि हमको इसको कैसे बचाना है। उसी में सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के जिनके वहाँ काम होते हैं, जो मॉल रोड जाने वाले लोग हैं, जिनके घर है उस तरफ, या जिनका व्यवसाय है मॉल रोड पे है, लोअर बाज़ार में है, जो अपना धंधा करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उन सभी को मेरिट के आधार पे लगातार कई वर्षों से परमिट का जो प्रोविज़न है, वो परमिट इशू होते, वो अपना अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करके लिमिटेड नंबर पे, जैसे इसका नाम ही रिस्ट्रिक्टेड है कि रिस्ट्रिक्ट करना है, आप इसको ओपन कर देंगे पूरी पब्लिक के लिए, तो शिमला का सारा चार्म है, मॉल रोड का सारा चार्म है, ये सब खत्म हो जाएगा। उसी कड़ी में ये प्रदर्शन कल हुआ। हमारा जब सेशन था विधानसभा का, उसमें हमने किसी भी सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे परमिट मांगने वालों की संख्या बढ़ती है, मैंने जैसा जिक्र किया कि हज़ारों लोगों के घर है उस एरिया में, सैकड़ों लोगों का बिजनेस है, व्यवसाय है, और भी बहुत सारे लोग उसको जो है परमिट के लिए चाहते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी एक समस्या रहती है कि हम खुले तौर पे सबको परमिट नहीं दे पाते, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी कड़ी में असेंबली में जो है एक बिल ला के उसको संशोधन किया गया कि इसका जो परमिट का जो फीस था उसको बढ़ाया गया। वो तकरीबन 1000 रुपया पर महीने का किया गया एक सड़क का। जैसे कि जिक्र किया कि भाई उसमें तकरीबन अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो वो 12,000 रुपया हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये नहीं था कि सरकार केवल इसको पैसे कमाने के नज़रिए से ये किया गया। इसके पीछे की मंशा ये थी कि जब कोई चीज़ आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, रोकनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं कि भाई उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। आप लोगों के सामने है कि कई जगह ऐसी परिस्थितियां बन गई है, जो हमारा बालूगंज से सेसल वाला जो रोड है वो भी सील्ड था, उसमें आजकल ऐसी परिस्थितियां कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और जिस मकसद के लिए शायद वो किया था वो मकसद डिफीट हो गया। आज वहाँ जाना आना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गया। ये जो समस्या है ट्रैफिक की, ये सब की है शिमला वासियों। हमको, आपको, सब वर्गों को मिल के इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि हमको ही फेस करना है, आपको ही फेस करना है, पब्लिक को ही फेस करना है। तो जो भी काम हम करते हैं वो पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो ये फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया था कि भाई कुछ इस तरह से जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इस रूट में जाना ही है और कोई वे आउट नहीं है और इस पे उनको परमिट बहुत आवश्यक है, तो उस आधार पे हम इसको जो है इशू करते हैं। और अब क्या हुआ कि जब हमने उसको भी किया, रेट भी बढ़े और साथ में थोड़ी प्रशासन ने लगातार
पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस रूट का जो है मिसयूज़ हो रहा है। काफ़ी सारे लोग बिना परमिट लिए भी शायद गाड़ियाँ उस रूट पे चला रहे थे, या उसका और मिसयूज़ हो रहा था, या इस वजह से उसमें एक आदेश थे एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि आप लगातार चेकिंग करें, 1 हफ्ते 10 दिन तक सबसे बातचीत करें, बिना चलान किए लोगों से बातचीत करें कि आप इसका मिसयूज़ ना करें, आप इसको नहीं कर सकते हैं। कि सीधे जो है 10 दिनों तक ये आदेश थे कि कोई चलान किसी का नहीं करना है। सिर्फ पहले दौर में लोगों को जागृत करके ये बताना है कि अब यहाँ पर आप केवल परमिट से ही जा सकते हैं, और नया सिस्टम में जो परमिट लेना है सील्ड रोड का और ये जो अपना रिस्ट्रिक्टेड रोड है, और जो नए दर तय किया उसके हिसाब से आपको परमिट मिलेगा, और वो किया भी। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील लोग हैं, इनको भी इसमें सामना करना पड़ा होगा। जब पुलिस ने ये इस तरह सख्ती की होगी, रोका होगा, परमिट मांगे होंगे, तो ये बात सामने आई कि उनके पास कोई इस तरह का, मुझे लगता है कि वो अपना एडवोकेट का जो कार्ड बता के ये चाह रहे होंगे कि भाई हमको तो अलाउ किया जाए। तो जब ये बात पुलिस और उनके बीच रही तो उसमें ये बात सामने आई कि कोई ऐसा एग्जम्पशन नहीं था। एग्जम्पशन वकीलों को कोई नहीं था कि भाई आप एडवोकेट है तो आपको एग्जम्पशन है, ऐसा नहीं था। तो उनको भी परमिट लेना है, उनको भी फीस देनी है, और मेरिट के आधार पे जो भी लोग वहाँ होंगे उनको देंगे, जैसे औरों के लिए भी जो क्राइटेरिया है। और स्वाभाविक तौर पे इसमें पिक एंड चूज वाली बात नहीं होती है। हम जो भी नियम है वो सब प्रदेशवासियों के लिए है, सबके लिए, कोई एग्जेम्प्टेड क्लास तो नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से कल ये सब कुछ हुआ, मुझे लगता है इसमें काफ़ी बड़ा लैप्स रहा है। अगर उनकी कोई समस्या थी, कोई बातचीत थी, वो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से उनको टेकअप करनी चाहिए थी। उसके बारे में बातचीत से वो बातचीत सुलझानी थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में भी वो मुख्यमंत्री जी से मिले। उनके जब सीनियर एडवोकेट्स आए, जो सम्मानित लोग थे, जब वो 10-15 लोग आए मुख्यमंत्री जी से मिले, और मैं बाई चांस मैं भी वहीं था, तो ये सारा मसला केवल 10 मिनट में सुलझ गया, 15 मिनट में। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, कल कॉल्स आए, और बहुत सारे वीडियोस मैंने भी सोशल मीडिया पे देखे। बहुत बुरा लगा कि जो मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता था, उसके लिए इतना उग्र होने की, या शिमला के लोगों को 3 घंटे इस जाम में टिकते हुई, स्कूल का टाइम था, बच्चों का टाइम था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, तो ये चीज़ें सारी क्यों हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण क्या था? क्या आपने वो चैनल एग्जॉस्ट किया? आपकी चुनी हुई बॉडी थी, वो आते 5-7 लोग आते, बैठ के बात करते, टाइम लेते। मैं समझता हूँ ये 100% मामला जैसे अब सुलझा। बातचीत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने एक बात तय हुई, वहाँ उनके सीनियर एडवोकेट माननीय श्रवण डोगरा जी ने अपनी बात रखी सबकी तरफ से कि हम ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है जब ट्रैफिक में सुबह हम फंस जाते हैं, तो कार्ट रोड से जाने के बजाय हमारे को थोड़ा सा इसको परमिट दिया जाए और अलाउ किया जाए, क्योंकि हमको 10 बजे पहुंचने में दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुना, और उसके बाद ये तय हुआ कि आप लोगों की और अधिकारियों की एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बना के वो तय करेगी, और आपकी तरफ से आपकी जो बॉडी है बार एसोसिएशन, वो अपने जो लिस्ट देगी, जो इस रूट को यूज़ करने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं लोग वहाँ, उनकी एक लिस्ट आएगी, उनके नाम आएंगे। उसके बाद हम उसको जो है अलाउ करेंगे, लेकिन इसके लिए कमेटी का गठन करने की बात तय हुई, और उसके बाद ये सारा मामला सुलझ गया। लेकिन जब ये इस तरह से सुलझ सकता था, तो इतना इसमें इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह शहरवासियों को परेशान करना, शहर की सारी व्यवस्था को खराब करना। वैसे भी शिमला ट्रैफिक के हिसाब से अगर कोई एक व्यक्ति भी 5 मिनट के लिए भी गाड़ी खड़ी कर दे, तो पूरे दिन के लिए हमारा सारा शहर का जो ट्रैफिक है वो खराब हो जाता है। और एक ऐसा वर्ग जिनको सब लोग हम सम्मान से देखते हैं, कानून को जानने वाले लोग, कानून की रक्षा करने वाले लोग, और उनसे ये इस तरह की उम्मीद शहरवासियों को भी नहीं थी, हमको भी नहीं थी कि भैया आप लोग आते। सब बड़े काफ़ी लोग पर्सनली जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलते हैं, मुख्यमंत्री से नीचे भी और प्रशासन है, सरकार है। तो इस तरह का ये रवैया हमारी किसी की भी समझ में नहीं आया, और उससे जो परेशानियां हुई, जिस तरह का माहौल कल शिमला में रहा, कि जिस तरह आपने कौन सी अथॉरिटी के साथ
लोगों को रोक के, गाड़ियों को रोक के उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, और आप चलान करा रहे लोगों के, कौन सी मजिस्ट्रेट पावर थी, कौन सी पुलिस अधिकारी की पावर आपके पास थी, ऐसा क्यों हुआ, किस कानून के तहत आप वो करवा रहे थे, क्या वो सही था या गलत था? ये बहुत बड़ा डिबेट सोशल मीडिया में भी है और लोगों के मन में भी है, हमारे भी था। हमने भी इस बात को जानना चाहा कि हमारे प्रदेश की जनता को और शिमला की जनता को जो कल हरास हुए हैं, इस वजह से हम उन सबको भी ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या था। और इसके पीछे कारण ये था कि अगर आप चाहते हैं कि हमें परमिट मिले तो आप भी आए सिस्टम में अप्लाई करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि जी रेट ज़्यादा हो गए, उसको हमको कुछ कंसेशन करना है या उसको कम करना है, तो वो ये सारी बातें कैसे सॉल्व होनी थी? बातचीत से सॉल्व होनी। बातचीत के लिए दरवाजे खुले। आपके बॉडी ने क्या कभी किसी को, आपने मुख्यमंत्री जी को कभी संपर्क किया या सरकार में या प्रशासन को बोला कि हमने बात करनी है, हमारी ये समस्या है? आप एकदम उग्र हो गए, एकदम आपने धरना प्रदर्शन कर दिया और सीधे कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, और वो भी उन लोगों ने जो कानून को समझते हैं। जो हमें उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप हर आदमी को रोक के उनका चलान करवा रहे हैं, या आप ये कहें कि सड़क का ये तो वो हमारे से बेहतर समझते हैं कि ट्रैफिक को रोकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकना, लोगों को इनकन्वीनियंस करना, ये सारे काम जो है गैर कानूनी थे। तो ये बात क्यों हुई? जब बीच में सीनियर एडवोकेट्स आए, 10-15 मिनट की मीटिंग में सारा मसला सॉल्व हो गया कि बातचीत से करेंगे। ये हमें समझ नहीं आया कि एक ऐसा इनके बीच क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी, और क्यों इस तरह अपने शहर तो हमारा, आपका, उनका, सबका है, और अगर शहर को अच्छा रखना है, शहर की समस्याओं को कम करना है, तो हमको सबको मिल के करना है। आप कोई प्रदर्शन कर रहे थे कोई 1 महीने से, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, ऐसी परिस्थितियां तो तब भी नहीं बनती। जब सारे दरवाजे खुले हैं, मुख्यमंत्री आम आदमी से मिलते हैं, सरकार में आने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें इस बात का काफी, मुझे पर्सनली भी बहुत बुरा लगा कि आखिरकार ये ऐसी परिस्थिति क्यों है। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि जाम उन्होंने कारण बताया है कि उन्हें ऊपर से आना पड़ता है, ऐसे में तो फिर कल को डॉक्टर्स बोलेंगे, सरकारी कर्मचारी बोलेंगे कि वो भी जाम में फंसते हैं, उन्हें भी उसी के साथ चौहान साहब, उसी के साथ एक और सवाल है। यहाँ पर इन्होंने तो बात कर दी, ये पहली मर्तबा नहीं है कि इन्होंने इस प्रकार का बर्ताव यहाँ पर किया है। कानून के रखवाले इन्हें कहा जाता है। पहले भी इनकी वजह से चौड़ा मैदान का रास्ता जनता के लिए खोला गया और वहां पर अब भारी ट्रैफिक जाम लगता है। अगर जाखू क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर भी लोग काफी रहते हैं जिनका वही रास्ता है, तो क्या इन्हें रियायती दरों पे पास दे दिया जाएगा तो अन्य जो जनता है उसका क्या? वो भी डिमांड करेगी। सवाल ये है कि आपने जैसे प्रश्न किया, आपने प्रश्न किया, यही तो बात है कि क्या आप कोई एग्जम्प्टेड क्लास है? आप भी शहरवासी है, जैसे औरों के अधिकार है वैसे आपके भी अधिकार है, लेकिन किसी की कोई समस्या है तो वो आप रिक्वेस्ट करें ना कि जी हमारी ये समस्या है। अधिकार तो नहीं है ना, वैसे तो हाई कोर्ट के लिए काट रोड से रोड जाता है, लेकिन आपकी समस्या रखी आपने मुख्यमंत्री जी के सामने, उन्होंने आपकी बात को सुना, उस पर गौर करेंगे, जो बेस्ट होगा वो कमेटी बना के करेगी। क्योंकि हम किसी को परेशान करने के लिए या किसी की इसके लिए नहीं बैठे, किसी भी चीज का समाधान करने के लिए खुले मन से तैयार है। लेकिन आपने क्यों इस रास्ता चुना? आपने ठीक बोला कि अगर इस तरह से सब लोग कहने लग जाए कि हमारा बहुत से हजारों लोगों का व्यवसाय लोअर बाजार, मॉल रोड, घर है, तो किस तरह से इस बात को हम कर पाएंगे? कल ये जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की मीटिंग में भी किया कि मैं तो फिर सबके लिए खोल देता हूँ, मेरे लिए तो सब शहरवासी बराबर है, फिर मैं तो सबके लिए खोल देता हूँ। तो उसमें आप बताओ, अगर वो सबके लिए खोल दिया जाए तो क्या रह जाएगी इसकी गरीब, क्या मतलब रह जाएगा इसका? तो ये आपकी बात सही है, आपकी उम्मीद भी सही है, आपकी भी सही है कि एटलीस्ट हमें इन लोगों से बहुत उम्मीद रहती है कि ये वो लोग हैं समाज के जो कानून को समझते हैं, कानून के रखवाले हैं। इनसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। ये तो मसला ही बातचीत का था, क्योंकि आप कुछ फेवर मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जम्प्टेड है, परमिट आपको भी लेना पड़ेगा, ये कानून बना है, कानून में किसी को एग्जम्पशन नहीं दी गई है, वो सबके लिए फॉलो होना है। तो ये बात समझ से परे है कि इस तरह का क्यों ये तो सरकार दर्शन हो रहा है, पूरा इसी में सवाल है क्योंकि साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर भी पहुंचे। और दूसरा एक चीज ये भी हुआ कि सर वहां पर जो आप कह रहे हैं
कि जो कानून है उसको हाथों में लिया गया, जैसे चलान जिस प्रकार चलान किए गए, जो पुलिस का काम था वो वहाँ पे वो कर रहे थे। वकील कह रहे हैं देखिए सर, वो बिल्कुल जायज है कि जो मैं हम भी हैरान है, आप लोग के मन में भी वही सवाल है कि खास तौर पे वो लोग जो वकालत करते हो हाई कोर्ट में, और वो इन चीज़ों को समझते हुए आप किसी की भी गाड़ी रुकवा के उनके चलान करवा के उनके साथ, कईयों के साथ ऐसे वीडियो भी आए सामने जहां बहसबाजी हो रही है, माहौल खराब हो रहा है। आखिरकार ये क्यों हुआ? हमारा कंसर्न ये है, बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ की जो आपसदारी भाईचारा जो चीज़ है वो हमको बनानी है। अगर कहीं हमें गलत लगता है तो मैंने इसीलिए बात का जिक्र किया, मैं भी चुप बैठ जाता, लेकिन नहीं, जो चीज़ है जिसमें प्रश्न चिन्ह है वो है, मेरे मन में भी है, हजारों लोगों के मन में भी है। आपका उसके लिए डेफिनेटली पुलिस ने, जो पुलिस का काम है, एक सरकारी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग, हम केवल धरना प्रदर्शन भी करते हैं, नारा भी लगाते हैं तो केस दर्ज होता है। हमारे ऊपर भी सैकड़ों केस दर्ज हुए, कोई भी पार्टी हो, चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर हो। आपका एक कानून बना है, मॉल रोड पे धारा 144 है और नियम बने हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वो तो पुलिस को तो अपना काम करना ही है। पुलिस को तो FIR दर्ज करनी थी, वो तो स्वाभाविक था, क्योंकि वहाँ कानून को तोड़ा गया है। तो जहाँ कानून टूटेगा वहाँ कानून पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके अलावा जो पूरे सिस्टम को 3-4 घंटे का जैम का मतलब है कि पूरे दिन शाम तक 7:30 बजे तक पूरे शहर में जाम था, व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई पूरी तरह से। क्या हमारे सम्मानित जो वकील भाई हैं, जिसमें सीनियर लोग भी थे, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा इस नजरिए से नहीं देखा कि हम भी करते हैं बात? भाई हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे चैनल बैठे, हम जैसे छोटे लोग भी बैठे हैं, हमसे ही बात करते, हमें किसी और से बात करते। अरे मुख्यमंत्री तो इजीली अवेलेबल आदमी, एक चैनल को सीधा बाईपास करके सीधे आप प्रदर्शन पे, और उसमें किस तरह की नाराबाजी, या एक ये बोलना कि मुख्यमंत्री सड़क पे आके हमारे से बात करे। क्यों? ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री जी ने 11:30 बजे बोल दिया कि आप नीचे हॉल में 15-20 लोग आ जाओ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ इसमें कौन सी गलती की? जैसे ही उनको पता लगा कि उनके घर के पास आए, उन्होंने बोला उनको सेक्रेटरीट बुला लो, सेक्रेटरीट आ जाओ। और उसके बाद मैंने भी कॉल किया, कहते हैं नीचे मैंने 15-20 लोग बुला लिए, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके बात कर ले। और वो गए भी, बात की भी। हमें इस बात का दुख है कि फिर इस तरह का माहौल क्यों, जब सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं सर, क्या कार्रवाई इसके लिए बड़ा रहा है? पुलिस का जो काम है वो ठीक है कि ये एकदम हो गया, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कंटिन्यू एजिटेशन के, एकदम वकील लोग जो है अपने बार स्टेशन से आए और सीधे सड़क पे आ गए। तो ये ठीक है कि हमारी साफ तौर पे, जैसा मैंने जिक्र किया, कोई भी नहीं चाहता कि बिना वजह टकराव हो जाए। पुलिस ने अगर किसी बात के टकराव को टालने का प्रयास किया, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न भी वाजिब है कि जहां पर कानून का सवाल है वहां सबके ऊपर लागू होना चाहिए। वो पुलिस को भी देखना चाहिए था भी आप कैसे बेरोक टोक आगे कैसे बढ़ रहे हैं और आपकी क्या मंशा है। आपकी वजह से पूरे शहर की कानून व्यवस्था खराब हो जाए तो वो कैसे अलाउ किया जा सकता है किसी को? ये बड़े गंभीर प्रश्न है। मेरी उन सभी भाइयों से भी अपील है जो हमारे बहुत सारे उसमें हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, क्लास फेलोज हैं, कि भाई आप लोग भी इसमें मंथन करें कि जो कल हुआ क्या वो सही है, आप उसको सही ठहराते हो? क्या यही तरीका था उसको अपनी मांग को रखने का, या इसका और तरीका था जैसे बाद में हुआ, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हुआ और उसका सोल्यूशन निकल जाएगा? तो उससे क्या मैसेज जाएगा दूसरे वर्ग को, समाज में जो और लोग रहते हैं, वो क्या मैसेज लिए कल के प्रदर्शन से कि भाई ये जोर जबरदस्ती से चलेगा? सर उनका कहना था कि ये बहुत बड़े गंभीर सवाल है सिस्टम में, ये कोई किसी विशेष का सवाल नहीं है। आपने बोला कि इसको अगर ओपन रोड किया जाता है, क्या सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं होगा सीएम को? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उनके जो मिलने लोग आए थे उनको बोला कि मैं खुले तौर पे तुम्हारी बात को समझ लिया, बहुत अच्छे तरीके से। सीनियर एडवोकेट श्रवण डोगरा जी ने बड़े रिफाइंड वे में अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि हमारी समस्या ये हो जाती है कि हमें 10 बजे माननीय कोर्ट में जो है हाजिर होना पड़ता है, काट रोड में ट्रैफिक की समस्या की वजह से हमको दिक्कत आती है। तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को बड़े सम्मान पूर्वक सुना, उसका वे आउट निकाला, क्या एक कमेटी बना के इसका समाधान निकालेंगे
कि कितने परमिट आपको मिलने हैं और रेट वेट का भी बातचीत करके करेंगे। जब खुले तौर पे सरकार तैयार है तो इसमें इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का शहरवासियों को परेशान करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, नियम को तोड़ना, ये कहां से आया, क्यों आया? ये मेरा प्रश्न उन सभी भाइयों से भी है कि ऐसा क्यों? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आज भी मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो मैं समझता हूँ मेरी भी जिम्मेवारी, मैं भी तो शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ भी हमारे लोग हैं, इधर भी जो परेशान हुए वो भी हमारे लोग। मैं खुद भी पैदल आया हूँ आधे किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई वजह, कोई आपका लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आपकी बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपकी बात को सुना नहीं जा रहा, तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी जगह पहला चैनल जो है वो बातचीत के जरिए होता है। अरे आप तो समाज के वो वर्ग है जिनकी बात किसने नहीं सुननी। चौहान साहब, आप कोशिश तो करते, प्रयास तो करते। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये मुकदमा दर्ज करना सरकार की तानाशाही है और जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी आवाज सरकार दबा रही है। दूसरा सर, वकील कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए ओकोवर गए थे लेकिन मुख्यमंत्री जो है पिछले दरवाजे से सचिवालय चले गए, इसलिए ये सब हुआ। नहीं, ये क्वेश्चन, कोई हर चीज का तरीका होता है। मुख्यमंत्री, सवाल मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री इज इंस्टीट्यूशन। मुख्यमंत्री क्या है ये आप हम सब जानते हैं, उस पर कभी कोई भी हो सकता है मुख्यमंत्री राज्य का, पर ये हमको आपको सबको समझना पड़ेगा। हम गए थे और दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए, आपका कोई अपॉइंटमेंट था, कोई बातचीत नहीं, मैंने जिक्र किया, आपका कोई नुमाइंदा ही नहीं आया जिन्होंने ये बात रखी नहीं सरकार के समक्ष। जो आपके चुने हुए लोग थे वो आते, 5 लोग आते, बातचीत करते। जब हम बोल रहे हैं कि सरकार इस बात सुनने के लिए खुली है, अभी भी तो सुनी गई ना, बाद में कमेटी बनी है ना, बातचीत होगी, उनकी बात सुनेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम आपको भेजेंगे जो इस रूट को यूज कर रहे होंगे, छोटा शिमला से शिली चौक जो लोग जाते होंगे, वो उनका डेली आना जाना होगा, उनको दिक्कत आ रही होगी, उनको भी कंसीडर करेंगे। जॉन साहब, लॉयर्स के लिए तो आपने बोल दिया है कि छूट देंगे रियायत दरों पे, लेकिन जो आम जनता है उनको भी मिलेगी क्या वो छूट? तो सारे आ जाएंगे। ये चौहान साहब, इसी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कमेटी बनी, वो कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जो उसमें एडवोकेट्स होंगे वो बैठ के अपनी बात रखेंगे कि उनकी क्या क्या लोग है, क्या क्या समस्या है। उसके बाद उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी वो सरकार के सामने रखी जाएगी, फिर उसका वे आउट निकलेगा। ये आपकी बात ठीक है कि आम आदमी के लिए तो ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था कल, मेरे पास तो फिर एक ऑप्शन रह जाएगा, मैं इसको सबके लिए खोल देता हूं। क्योंकि सर ये बार बार प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाया जाता है, इनके द्वारा ये पहली मर्तबा नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि कौन क्या करता है। जो जिनको प्रदेश के लोगों ने जिम्मेवारी दी है आप लोगों के सबके संरक्षण के लिए, सरकार चलाने के लिए, उनको सबका ध्यान रखना होता है, उनके लिए सब समान है। हाँ, किसकी क्या समस्या है उसका समाधान के लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा ओपन है। तो ये जो तरीका था उसको लेके लोगों के मन में प्रश्न थे, इसलिए मैंने ये बात साफ की कि इसका असली वजह क्या था, कि ये सड़क कब से प्रतिबंधित है, कितने वर्षों से है, कितनी सरकारें चली गई और इसको कैसे मेंटेन रखना है, वो जिम्मेवारी हमारी और आपकी, सब शहरवासियों की है। उसमें सब लोग हैं, कुछ एग्जम्प्टेड क्लास होते हैं जो प्रोटोकॉल में हैं, जजेस हैं और हैं, तो वो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी ये समाज मजबूत होता है, आगे बढ़ता है। समस्याएं होती रहेगी समाज में, समस्या का समाधान बैठ के निकलता है। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आवाज दबा रहे हैं वकीलों, तानाशाही है। नहीं, ये पॉलिटिकल जयराम जी की क्या समस्या होगी, वो किस वजह से बोले होंगे वही जाने। पर आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ कि सामने वकील लोग हो और उनकी आवाज दबाने की बात हो, ऐसा कहीं ना हुआ है ना होगा। वकीलों की आवाज दब सकती है, ये जयराम जी को खुद समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई आवाज दबाने की बात नहीं हुई। ये जरूर है कि इसमें कहाँ लैप्स हुआ, कि क्यों उन्होंने पहला चैनल यूज नहीं किया बातचीत का, वो मुझे नहीं समझ आ रहा। यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न था कि लोगों के मन में भी था कि जब वो बातचीत से सॉल्व हो सकती थी तो पहले उस चैनल से थ्रू क्यों नहीं आए, सीधे प्रदर्शन के लिए, और उसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग, नारों का प्रयोग किया गया, जो मैं समझता हूँ कोई कारण ही नहीं था, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। दैट वाज नॉट गुड इन टेस्ट। नॉन एग्रीगेटेड पत्रकारों को भी दिया, वकीलों को दिया। देखेंगे ज्यादा समस्या होगी तो साहब ने बोल दिया मुख्यमंत्री, मैं सबके लिए ऑर्डर कर दूंगा।